गाइस, वेलकम टू बिगनर्स लंच बॉक्स। आज आपके साथ स्पेशल कोको लेट अरेबिक स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी। नाम से जाहिर है इसमें नारियल भी है तो चॉकलेट भी है। बहुत ज़बरदस्त फेस्टिव सीजन की स्वीट्स है, इसको लॉन्ग टाइम आप प्रिजर्व कर सकते हैं। मेन बात ये कि ऑल इंग्रेडिएंट्स आर इक्वल, यानी कि 2 कप घी, 2 कप मैदा, 2 कप चीनी, 2 कप दूध और 4 अदद अंडे हैं। बाकी जो कोको पाउडर है वो तो ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो आधा कप जाएगा वो, और 2 ही चम्मच बेकिंग पाउडर है। ज़बरदस्त और इजी, आसानी से याद होने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हम बिल्कुल देसी स्टाइल से इसको बनाएंगे। 4 अंडे हमने फोड़ लिए हैं मुर्गी के, किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यही 4 अंडे आपने 5 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर लें, क्योंकि हम ज़्यादातर वेट इंग्रेडिएंट्स को हमेशा केक में पहले लेते हैं। तो अब ये 2 कप मेल्टेड घी ले लें, ये 2 कप आप बटर ले लें, ठीक है। ये 2 हमने चम्मच जो है रोक लिया है, वो ग्रीस के लिए है जो हम पैन में करेंगे। अब इसकी अच्छे से हमने 10 मिनट तक और बीटिंग करनी। जितनी अच्छा आप बीटिंग करते हैं उतना ही फ्लफी केक बनता है। अच्छा, याद रखिएगा, मैदा केक के लिए या कोई भी बेकिंग आइटम के लिए पहले से आप छन्ने में छान लिया करें। तो हमने ये 2 कप जो है मैदा वो छान लिया है पहले से, ठीक है जी। चीनी हमने पाउडर ली है, 2 चम्मच इसमें मैदा जा रहा है, वो बेकिंग पाउडर जा रहा है। याद रखिएगा, जो इंग्रेडिएंट आप 2 कप के हिसाब से ले रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट उसी सेम कप से लीजिएगा। ऐसा ना हो मैदा तो आप ले लें आप नॉर्मल कप से और चीनी आप डाल लें मॉर्निंग शो वाली। नहीं जी, सारी इंग्रेडिएंट्स इक्वल होने चाहिए। एक्स्ट्रा बर्तन जल्दी जल्दी उठा ले, इससे पहले कि मेड जो है वो चली जाए बर्तन धोए बगैर। ये हम साथ ही साथ जो है दिमाग चलाते रहते हैं अपना। तो जनाब, हमने क्या किया, बेकिंग पाउडर, मैदा और चीनी जो है वो ऐड कर ली है, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने इसको बीटर में डालना है। आपने तेज़ी से बीटर चलाना है, कोई भी लम्स इसमें बचने नहीं पाए। 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको बीट करें मिला के, और जनाब ऐसा ऐड कीजिएगा। एक साथ ऐड करेंगे तो जी इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होते होते हमें 15 मिनट लग गए हैं। अच्छा सा हमने इसको बिल्कुल देसी स्टाइल से पलट लिया है। इसकी बीटिंग जारी है और ज़रा सा भी लम्स रहना नहीं चाहिए। टोटल अभी हमें 15 मिनट हो गए तो मुझे याद आया, चलो लगे हाथ हम इसमें वेनिला एसेंस के 2 कतरे भी डाल दें। देखिए, अगर आपको ज़्यादा अरेबिक टच चाहिए तो आप इसमें से चुटकी भर सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप डाल लें। हमने वेनिला एसेंस डाला है और चाहे तो सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मेरे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, तो जब से ये बनना शुरू हुई है तो सारे बच्चा पार्टी जो है, मेरे भी और मेरी बहन के भी, इर्द गिर्द मंडला रहे हैं कि ये कब जो है वो बन के तैयार होगा। तो ये नन्ना मुन्ना सा जो हाथ नज़र आया था, ये मेरी भांजे का हाथ था, तो वो वेनिला एसेंस की बॉटल से खेल रहा था। आप इसकी अच्छे से आप मिक्सिंग करें, ये एक तरफ को तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है मैं चॉकलेट कोटिंग तैयार करूंगी। चॉकलेट कोटिंग में वही 2-2 का रेशियो चल रहा है। ये नारियल पाउडर जो प्याले में नज़र आ रहा है, ये सिर्फ आखिरी वक्त में हम कोटिंग में यूज़ करेंगे। 2 कप कोई सा भी फुल फैट क्रीम मिल्क ले लें आप, डब्बे का हो, किसी भी कंपनी का हो। जब तक कंपनी वाले पैसे नहीं देंगे उनका नाम मैं बताऊंगी नहीं। आधा कप चीनी डाल सकते हैं आप, ज़्यादा ऊपर नीचे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये कोटिंग पे जाएगा। आधा कप भर के कोको पाउडर ले लें। वैसे आपस की बात है, मैं तो कभी कभी इसमें से ना 1-8 चम्मच कॉफ़ी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़रा बीमारी है कॉफ़ी की। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको एक टिप दी है मैंने, आपकी मर्ज़ी है टिप पे फॉलो करें ना करें। मैंने जो इखलाकी और शराफत वाला तरीका है वो आधा कप आप इसमें कोको पाउडर डालें और अपने हाथ को पंखा बना के उस वक्त तक इसकी अच्छे से फिटाई करते हैं कि लम्स ना बने। और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद भी इसकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। आपके घर में जो भी कोको पाउडर के साथ ये बनाने वाला है चॉकलेट कोटिंग, उसको चूल्हे पर चढ़ा के भी 10 मिनट और ऐसे ही हाथ पंखे की तरह चलाना है। 10 मिनट बाद आपके कलेजे को यकीन हो जाएगा, बल्कि दिमाग को यकीन हो जाएगा कि अब ये किसी सूरत में भी लम्स बन नहीं सकता। तो शराफत के साथ 10 मिनट इसको इंतहाई धीमी आंच पे चूल्हे के हवाले कर दें, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है ये 10 मिनट अभी भी देखो मुझे सुकून हो चुका है। ये आप कोई भी, ये मेरे घर में थोड़ा पुराना वाला है क्योंकि मुझे चकोर शेप में चाहिए था। इसकी सूरत पे ना जाए, इसकी सीरत बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा पुराना ज़रूर हो गया है लेकिन किरदार बड़ा अच्छा है इसका। हमने बटर से ग्रीस कर दिया है पीछे नीचे हर जगह पे। चाहे तो आप बटर पेपर यूज़ कर लें, बहुत अच्छी बात है। हमारे बटर पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है वो एमरजेंसी में कुकिंग हुई है। हमारे घर में कुछ गेस्ट आने लगे तो चलो मैंने कहा ये मिठाई बड़ी ज़बरदस्त होती है, केक की केक और मिठाई की मिठाई। बच्चे भी खुश होते हैं। लॉन्ग टाइम आप इसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं। 180 डिग्री पे मैंने जो है ओवन को पहले से प्री हीट किया हुआ था, और 180 डिग्री ही पे मैं मज़ीद इसको 30 मिनट तक पकाऊंगी। वैसे आप चेक कर सकते हैं
आप इसके अंदर चाकू, छुरा, टूथपिक्स जो भी आपको समझ में आता, भौंक के देख लें कि ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। मैंने चेक कर लिया, इसको साइड से टैप किया है, कोने इसके छुड़ा दिए चाकू से, और जनाब ये ज़बरदस्त किस्म का टर्नओवर होगा और इसको हम बाहर निकालेंगे। इसके अच्छे से केक बनाएंगे। असल में हमने केक नहीं बनाना है, हमने इसको एक मिठाई की शेप देनी है। केक उलट गया है, इसको मैं कोई भी अपनी रेक्टेंगल शेप में जनरली मैं कट करती हूँ क्योंकि उसको प्रिजर्व करना मेरे लिए आसान होता है। फ्रिज में मैं इसको महीनों रखती हूँ, अच्छे से डब्बे में पैक करके रखें, इसकी कोटिंग भी अच्छी सख्त हो जाती है तो फिर सेट हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त आप मेहमानों को सर्व करें, बहुत अच्छी ये चलती है, बच्चे बड़े सब शौक करते हैं, टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स है। मैंने कटिंग कर ली है। और मज़े की बात है, जब कभी कभी जो है ना केक आपका फ्रेश नहीं रहता तो उसके बाद भी आप इसको जैसे आपने बनाया है नॉर्मली और आपने 2-3 दिन खा लिया, ज़्यादा केक बना लिया, तो आप इस तरह बना के भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक नई शक्ल पे आता है। अच्छे से इस पर कोटिंग करके हाथ को झाड़ लें ताकि जो है वो एक्स्ट्रा ना रहे, वरना नीचे फिर उसको या तो आप जाली रख लें जिससे एक्स्ट्रा छन जाए ज़बरदस्त किस्म से। अब आपने कुछ नहीं करना, इखलाक की तरह इसको नारियल की जो है वो कोटिंग चढ़ानी है, जैसे शराफत की कवर होता है ऐसा ही आप करते जाएं, एक एक पकड़ते जाएं और सब पे नारियल की अच्छा मैं एक साथ ज़्यादा नारियल नहीं निकालूंगी, ऐसा नारियल पाउडर इसमें डालूंगी क्योंकि ज़्यादा आप नारियल पाउडर एक साथ निकाल लेंगे तो सब पे चॉकलेट लग जाएगी। तो आप ना 2-2, 3-3 चम्मच नारियल पाउडर निकालें, उस पर कोटिंग करें, वो फिर ज़रा सा ख़राब हो जाएगा, फिर आप नया डालें, एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और बेल आइकन खाने के बाद प्रेस कर दें। टेक केयर, अल्लाह।